अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? और सबसे पहली बात मैं ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि इतने दिनों से हम लोग वीडियोस क्यों नहीं अपलोड कर रहे थे, और ये शक्ल देख रहे हैं आप और ये देख रहे हैं हम दोनों ही हस्बैंड वाइफ इतने शदीद बीमार हो गए थे क्योंकि यहाँ पे वेदर जो है वो चेंज हुआ है। हल्की हल्की ठंड आना शुरू हो गई है, तो वो मौसम की तब्दीली की वजह से दोनों को फ्लू हुआ और फिर फ्लू से बुखार और ये सब कुछ। और ये भी देख लें यहाँ पे ये दाना शाना भी बन रहा है। तो इस वजह से इतने दिनों से वीडियोस नहीं बना पाए। कुछ मसरूफियात भी बढ़ जाती हैं इंसान की। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रही है। सबसे पहले तमाम इंडियंस कम्युनिटी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मुबारकबाद इस चीज़ की कि दो मुबारकबाद दूंगा। पहली तो उनके कंट्री में जो इंडियन रेलवेज़ ने और उनके मिनिस्टर्स ने जो वंदे भारत स्लीपर लॉन्च की है, और उसकी मुबारकबाद देंगे और उसको देखेंगे भी आज उसके डिटेल्स से कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। और दूसरी मुबारकबाद इस चीज़ की कि हमारा चैनल इंशाल्लाह बहुत जल्द आप मोनेटाइज देखेंगे। हम अप्लाई करने जा रहे हैं मोनेटाइजेशन के लिए, तो आप सब लोगों की दुआओं और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंडिया में फोर्थ वंदे भारत नेम जो जुड़ा है वो है वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। 3 ऑलरेडी चल रही थी, वैसे वंदे भारत मेट्रोज भी चल रही हैं, लेकिन ये इस वंदे भारत कैटेगरी की फोर्थ जो है वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है। अराउंड 54 वंदे भारत ट्रेन आर बीइंग रनिंग इन इंडिया में चल रही हैं। तो इस वंदे भारत में ऐसा क्या है जिसको लेकर इंडियंस बहुत ज़्यादा वेट भी कर रहे थे, और हम लोगों को भी बड़ा इंतज़ार था। हमें तो इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हैं, लोगों ने इतने ज़्यादा कमेंट्स किए हैं कि आप वंदे भारत स्लीपर पे रिएक्शन दें। मैंने बहुत सारे चैनल्स को ऑनेस्टली मेल्स किए हैं, लेकिन वहाँ मुझे कहीं से भी कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मैंने सोचा क्यों ना एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बना दी जाए जो फीचर्स को हाईलाइट करके उस पर देखा जाए कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लोकोमोटिव केबिन की। जो इसका इंजन होता है, जो इसमें इन्होंने बहुत ही एडवांस फीचर्स के साथ इन लोगों ने जो ट्रेन बनाई है, बी एम एल कोई कंपनी है उसकी बेस पे ये बनी है, उन्होंने इसको बनाया है और रेलवे के मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया है। तो इसमें सबसे पहले केबिन में जो है क्रैश वर्थी एलिमेंट्स इंस्टॉल किए गए हैं, यानी कि इस ट्रेन को जितना पॉसिबल हो सके क्रैशेस से और डीरेलिंग से बचाने के लिए एडवांस्ड फीचर्स इसमें इंस्टॉल किए गए हैं, जिनमें सीसीटीवी कैमराज हैं, मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं, क्लियर विजन। पुराने जो लोकोमोटिव देखे जाए तो उनमें इतना क्लियर विजन नहीं था, सन शेड्स नहीं थे, धूप पड़ती थी तो ड्राइवर को आंखों में जो है ना उसकी सन रेज आती थी, तो क्लियर विजन नहीं आ पा रहा होता, तो बहुत मुश्किल होती थी वाइल ड्राइविंग। तो अब जो है उसमें सन शेड्स दे दी गई हैं, ठीक है, प्रॉपर आपके ब्लाइंड्स लगे हुए हैं उस केबल में, आप ब्लाइंड्स को नीचे करके उसको देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें ऐसे एडवांस फीचर्स और ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी इंस्टॉल की गई है जो 2 किलोमीटर तक रेंज करती है ट्रेन को क्रैश होने से बचाने में। मतलब अगर 2 किलोमीटर तक आगे कोई चीज़ है या कोई गाड़ी आ गई है, कोई जानवर आ गया है, कोई इंसान आ गया है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको 2 किलोमीटर पहले ही ट्रेन को रोक लिया जाएगा और ट्रेन को बचा लिया जाएगा और पैसेंजर्स को भी। इसके बाद बारी आती है इंटीरियर की। तो इंटीरियर इसका इंतहाई लग्जरियस इंटीरियर है और इंतहाई खूबसूरत। मुझे बजाते खुद बहुत पसंद आई है वंदे भारत की स्लीपर। मैंने नहीं देखी थी। आपने नहीं देखी, लेकिन अभी आप इस वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। और इंटीरियर की अगर मैं बात करूं इसमें, तो इस ट्रेन जो है कम्स विद इक्विप्ड विद हाईली फायर सेफ्टी जो स्टैंडर्ड्स हैं, उसके ऊपर इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो जो एलिमेंट्स हैं फायर सेफ्टी के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो हाई स्टैंडर्ड की यूज़ की गई हैं। इनके स्टैंडर्ड्स होते हैं, डिफरेंट लेवल्स होते हैं, लेकिन इसको जो है ना हाई लेवल पे रखा गया है। इसके अलावा सीट्स की बात की जाए तो सीट्स और बर्थ्स बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, स्पेशियस हैं। आप उसमें इजीली बैठ सकते हैं, बर्थ्स पे इजीली आप लेट के करवट ले सकते हैं और कंफर्टेबल भी हैं। और फिर इसके साथ साथ आपके पास जो है इसमें यूएसबी चार्जिंग है, एक इंटीग्रेटेड रीडिंग लाइट्स और ट्रेन लोन में भी है, लेकिन थोड़ी सी टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर दी गई है। इंटीग्रेटेड लाइट्स दे दी गई हैं, रीडिंग लाइट्स दे दी गई हैं, अगर आपने बुक्स वगैरह पढ़नी है या कुछ चीज़ आर्टिकल्स देखने हैं
या कोई को और काम करना है तो उसके लिए लाइट्स भी आपको मूवेबल लाइट्स हैं, वो मतलब अच्छी है अच्छी काफी। है। कोच के अंदर आपको पब्लिक अनाउंसमेंट मिलती है। अगर आपने मतलब जैसे आप मेट्रो में बैठते हो तो अगला स्टेशन जो आता है तो लड़की बोल रही थी अब नेक्स्ट स्टेशन ये बुला रहा है, तो इस तरह इसमें भी लड़की बोलती है, लड़की हो या लड़का हो बोलेगा ना। अनाउंसमेंट, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम भी है। पब्लिक अनाउंसमेंट के बाद आ जाती है विजुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, अब हम मेट्रो में बैठते हैं, हम देखते हैं कि बस की उस एक सामने वाली साइड पे एक स्क्रीन लगी हुई होती है और उस पर मैप चल रहा होता है और डिटेल्स आ रही होती है, नेक्स्ट स्टेशन नेक्स्ट स्टेशन नेक्स्ट स्टेशन। तो इस तरह के इसमें विजुअल्स इंफॉर्मेशन सिस्टम भी एलसीडीज के उस पर लगाए गए हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो सके सफ़र में। इनसाइड डिस्प्ले पैनल्स, जैसे हमारी उस ग्रीन लाइन ट्रेन में, अब मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा भाई, बहुत सारे लोग एकदम से पीछे कमेंट करना शुरू हो जाते हैं कि आप कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कंपैरिजन नहीं कर रहा मैं, जस्ट एक चीज़ उसमें लगी हुई है वो मैं बता रहा हूँ कि ऐसी है। ग्रीन लाइन में जो एलसीडी पैनल्स नहीं लगे इंफोटेनमेंट सिस्टम वाले, वो उस तरह के इसमें लगाए गए इनसाइड डिस्प्ले पैनल्स लगे हुए हैं। सिक्योरिटी कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं बाकायदा तौर पे। अगर कोई चोर आपकी कोई चीज़ लेके भागता है या आपके बैग कहीं गुम हो जाता है या आप ये चीज कुछ भी अच्छी मिसहैप है, ये होता है होनी तो चाहिए। आप सिक्योरिटी कैमरास की मदद से आप उसको देख सकते हैं, उसकी फुटेजेस निकलवा के आप इजीली अपनी चीज़ को अपनी तसल्ली कर सकते हैं। मॉडर्न टॉयलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मॉडर्न टॉयलेट्स का। और वंदे भारत स्लीपर की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है, इसमें टॉयलेट्स जो हैं वो अपग्रेड किए गए और बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। ऑटोमेटिक डोर्स हैं, पुश करेंगे डोर ऑटोमेटिकली खुलेगा, आप अंदर जाएं और उस टॉयलेट के अंदर अगर इन केस आप फंस जाते हैं या कोई मिसहैप आपके साथ अंदर हो जाए तो आप डायरेक्टली ड्राइवर से या उनके अमले से अंदर टॉयलेट्स में बैठ के बात कर सकते हैं। आ जाती है इंटीरियर में ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक डोर्स इंस्टॉल किए गए हैं। पहले ये होता था कि बाकी ट्रेन आप देख लो, हमारे कंट्री में भी, इनके कंट्री में भी देख लो, राजधानी वगैरह या दूसरी और ट्रेन में देख लो, तो ऑटोमेटिकली सेंसर्स डोर नहीं थे। आप गेट पे भी खड़े हुए हैं लोग, तो कई हादसा भी ऐसे हुए हैं कि लोग दरवाजों से गिर गए, कुछ भी हो सकता है। आज एक लड़की गिरी है, औरत थी ट्रेन से, यहाँ पे दरवाजे से गिरी है तो वो वेंटिलेटर पे। हाँ, ये देखें ना, फिर ये चीज़ें तो इसमें हालांकि इतना खर्चा नहीं आता ऑटोमेटिक डोर में, ठीक है, लेकिन लगवाए कौन, ये बात होती है। वंदे भारत स्लीपर की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें ऑटोमेटिक डोर्स हैं। अनाउंसमेंट होगी और उसके बाद डोर क्लोज हो जाएगा, आप सेफली आप ट्रेन के अंदर ट्रैवल कर सकते हो। गेट के पास खड़े होकर देख सकते हो, वहाँ से आपका दिल कर रहा है तो वहाँ पे भी आप खड़े होकर देख सकते हो। मैंने जैसे वीडियो के शुरू हिस्से में बताया था आपको कि इसमें इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है जो 2 किलोमीटर की रेंज रखता है। अगर 2 किलोमीटर तक आपको नज़र आ रहा है कि 2 किलोमीटर आपको तो शायद नज़र ना आए, लेकिन ट्रेन के अंदर ऐसा रडार सिस्टम नस्ब है जो 2 किलोमीटर की रेंज रखता है और ट्रेन को हादसे से बचाने के लिए ये सिस्टम लॉन्च किया गया है। ट्रेन की कुछ डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये ट्रेन जो है 16 कोचेज़ पे होगी या 8 कोचेज़ पे होगी या फिर मैक्सिमम इसकी अगर बढ़ाने कैपेसिटी बढ़ानी होगी तो वो उस पर बेसिक जो है वो 16 कोचेज़ पे है। और इसकी जो इनॉग्रल है या इसको प्रॉपर जो ट्रैक पे चलाया जाएगा, अभी इसकी टेस्टिंग चल रही है, तो टेस्टिंग में नहीं, अभी नहीं चलेगी, अभी बिल्कुल ट्रैक पे ला के उसको पैसेंजर्स के लिए नहीं ओके किया गया, अभी इसकी टेस्टिंग चल रही है। इसको मुख्तलिफ रन्स दिए जा रहे हैं, मुख्तलिफ इसकी टेस्टिंग चीज़ें, इलेक्ट्रिक की चीज़ें, ये सारी चीज़ें चेक की जा रही हैं। उसके बाद इसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये दिसंबर के फर्स्ट वीक में या फिर न्यू ईयर पे इस ट्रेन को इनॉग्रेट किया जाएगा और इसको पब्लिकली खोल दिया जाएगा। रूट्स के हवाले से अगर बात की जाए तो रूट्स इसके डिसाइडेड नहीं है, बहुत सारे रूट्स होंगे इसके, और ये स्लीपर ट्रेन है चूँकि, तो फिर ये लॉन्ग रूट्स पे चलेगी, यानी 24 घंटे की ट्रैवल होगी इस पे, हो सकता है 36 घंटे की भी हो, तो इस तरह लॉन्ग ट्रैवल होगी। और रह गई आखिर में बात फेयर्स की, किराए की, तो इसका किराया कितना होगा, तो बहुत सारे बातें सुनने में आई हैं, बताया तो ये है कि सुनने में ये बातें आ रही हैं कि इसका किराया जो है वो राजधानी एक्सप्रेस जो इंडिया की ट्रेन है उसके बराबर होगा, ज़्यादा होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, उससे थोड़ा सा और ज़्यादा। तो ये भी सुनने में आ रहा है कि राजधानी को ये ख़त्म कर रहे हैं और उसकी जगह ये वंदे भारत स्लीपर ट्रेन लेगी। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। हमें तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मुझे स्पेशली, अभी मैं वीडियो के बाद इनको भी दिखाऊंगा
तो इनके भी रिएक्शंस जो है हमें अगर नेक्स्ट ब्लॉग आ जाता है तो कोई अप्रूवल आ जाती है तो हम नेक्स्ट ब्लॉग में इसका रिएक्शन वीडियो भी बनाएंगे। तब तक के लिए अपना और अपने पेरेंट्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा और सपोर्ट प्यार ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।